आप फील्ड में खड़े हो, सामने मकान है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये जनगणना मकान है या नहीं। यहीं पर ज्यादातर प्रगणक गलती कर रहे हैं। अभी अधिकतर प्रगणक भवन तो समझ चुके हैं, लेकिन जनगणना मकान को लेकर कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है, क्योंकि हर केस में इसकी स्थिति अलग अलग होती है और यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास परिस्थितियां समझाने वाला हूँ जो लगभग हर प्रगणक के सामने आती हैं, ताकि आप सही तरीके से जनगणना मकान की पहचान कर सके। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सभी प्रगणक साथी भवन तो समझ ही गए होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है जनगणना मकान में। और यदि आपको भवन समझ में नहीं आ रहा तो मैंने पहले से इस पर 2 वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एचएलओ ऐप को किस प्रकार से यूज करना है, उसमें 34 क्वेश्चनों की एंट्री कैसे करनी है, इस पर भी मैंने पहले वीडियो बना रखी है। नजरी नक्शा कैसे तैयार करना है, इस पर मैंने 2 वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देखकर सीख सकते हैं और अपना जनगणना 2027 का कार्य बहुत आसान कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उससे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और आपके मन में जो भी डाउट है वहां पर आप लोग पूछ सकते हैं। उस ग्रुप में जुड़े हुए सभी प्रगणक साथी हर किसी प्रगणक के सवाल की जवाब देने की कोशिश करते हैं, ताकि हम सभी प्रगणक साथियों का जनगणना 2027 का कार्य बहुत ही आसान तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाए। तो साथियों, हम लोग कुछ खास परिस्थितियां समझने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। जब आप लोग नजरी नक्शा बनाते हैं उस समय आप लोगों को भवन पर नंबर देना होता है। तो आपको ध्यान में रखना, जब आप लोग नजरी नक्शा बनाते समय फील्ड में जाएंगे तो आप लोगों को जो भी भवन होगा उसके मुख्य द्वार पर आप लोगों को भवन की संख्या और उस भवन में कितने जनगणना मकान है उसकी संख्या आप लोगों को लिखना है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक भवन बना हुआ है और तो यहाँ पर भवन की संख्या 1 हो गई और इस भवन में 2 जनगणना मकान है, इसलिए यहाँ पर कोष्टक में आप लोगों को 2 लिखना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रत्येक भवन पर मार्किंग करनी है। पहले आप लोगों को भवन लिखना है और कोष्टक में उस भवन में कितने जनगणना मकान है उनकी संख्या आप लोगों को लिखनी है। अब जब आप लोग एचएलओ ऐप के अंदर भवन संख्या और जो मकानों की संख्या आप लोगों को लिखेंगे, यानी कि भवन संख्या तो लिख देंगे और जो जनगणना मकान की जो संख्या है वो ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ जाएगी। तो उसको आपको किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि आप जब नजरी नक्शा बना रहे थे उस समय मुख्य द्वार पर आप लोगों ने भवन की संख्या और जनगणना मकान की संख्या तो लिखकर चले गए थे, लेकिन जब आप लोग दोबारा उस घर पर जाएंगे सर्वे करने के लिए और एचएलओ ऐप के अंदर उस परिवार से संबंधित एंट्री करेंगे तो वहां पर जनगणना मकान की जो संख्या है, जो नंबर है, वो ऐप में आपके ऑटोमेटिक शो हो जाएगी और उस जनगणना मकान के जो नंबर है वो उस जनगणना मकान पर आप लोगों को लिखने हैं। मुख्य द्वार पर नहीं लिखना है, आप लोगों को उस जनगणना मकान के मुख्य द्वार पर आप लोगों को लिखना है। यदि आप लोगों को ट्रेनिंग में बताया जाता है कि जो जनगणना मकान है उसको भी आप लोगों को जनगणना मकान के मुख्य द्वार पर आप लोगों को लिखना है, और यदि आप लोगों को ट्रेनिंग में नहीं बताया जाता है तो आप लोग नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को भवन और जनगणना मकानों की संख्या लिखनी है। अब हम चलते हैं कुछ खास परिस्थितियों में। सबसे पहले आप लोग इस केस को समझिए। यहाँ पर 5 मकान दिए गए हैं, यानी कि 5 जो कमरे हैं वो एक साथ बने हुए हैं। तो आप लोग इसे क्या मानेंगे, तो ये जो 5 मकान एक साथ बने हुए हैं और इसमें यहाँ पर अलग अलग फैमिली रह रही है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना है अच्छी तरह से। इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत सारे प्रगणक के साथी के साथ में समस्या आ रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये 5 मकान बने हुए हैं और इन पांचों मकान में अलग अलग परिवार रहते हैं और इन पांचों मकान के जो मकान मालिक है वो भी अलग अलग है और ये अलग अलग समय में बने हुए मकान हैं। तो आप लोगों को प्रत्येक मकान को एक अलग जनगणना भवन मानना है और एक अलग जनगणना मकान मानना है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी अलग अलग फैमिली रह रही है और सबके अलग अलग मकान मालिक है और अलग अलग समय में बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों को अलग अलग भवन मानना है, आप इसको एक भवन नहीं मान सकते हैं। अब एक स्थिति तो ये होगी। अब दूसरी स्थिति समझिए। मान लीजिए ये जो 5 मकान बने हुए हैं वो किसी एक ही मालिक के हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को इस पूरे को एक बिल्डिंग मानना है, यानी कि एक भवन मानना है और 5 जनगणना मकान मानना है, क्योंकि इन पांचों में फिर भी अलग अलग फैमिली रह रही है। मकान मालिक भले एक हो लेकिन फिर भी यहाँ पर अलग अलग फैमिली यहाँ पर रह रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक भवन हो जाएगा और 5 जनगणना मकान हो जाएंगे। तो पहली स्थिति आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते दूसरी स्थिति में। स्थिति नंबर 2, यहाँ पर 5 कमरे बने हुए हैं और इन पांचों कमरों का मालिक एक ही है और यहाँ पर सिर्फ एक ही फैमिली रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को इन पांचों मकानों को एक बिल्डिंग मानना है और जनगणना मकान भी एक ही मानना है।
भले ही कमरे यहाँ पर 5 बने हुए हो, लेकिन इन पांचों कमरों का यूज सिर्फ एक ही फैमिली कर रही है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को जो जनगणना मकान है वो आप लोगों को एक ही मानना है। तो यहाँ पर भवन की संख्या एक हो गई और जनगणना मकान की संख्या भी एक हो गई। अब आप लोग तीसरे केस को समझिए। यहाँ पर 5 रूम बने हुए हैं और यहाँ पर 2 फैमिली रह रही है। पहली वाली फैमिली के हिस्से में 2 रूम आ रखे हैं, दूसरी वाली फैमिली के हिस्से में 3 रूम आ रखे हैं। अब ये एक ही बाप के 2 बेटे हैं, यानी कि दोनों भाई भाई है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को एक ही जनगणना भवन मानना है और जनगणना मकान आप लोगों को 2 मानना है। अब एक स्थिति तो ये होगी। आप दूसरी स्थिति समझिए। मान लीजिए ये जो पहली वाली जो फैमिली रह रही है, जहां पर 2 कमरे बने हुए हैं, ये पहले ही बन चुके हैं, ये किसी दूसरे मकान मालिक के हैं। अब उसके बाद में कुछ समय बाद कोई व्यक्ति आया और वहां पर नया मकान बना लिया, इसी के साथ में सट कर यहाँ पर रूम उन्होंने बना दिया है। तो फैमिली भी अलग हो गई और मकान मालिक भी अलग अलग हो गया। ऐसी स्थिति में आप लोग उसको पूरे को एक बिल्डिंग नहीं मान सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर 2 बिल्डिंग माननी है। तो पहली वाली बिल्डिंग ये फर्स्ट वाली हो जाएगी, इसमें आपको एक बिल्डिंग माननी है और एक जनगणना मकान मानना है। दूसरी वाली स्थिति में भी आप लोगों को यही करना है, एक भवन मानना है और एक जनगणना मकान मानना है। यानी कि स्थिति एक ही है लेकिन 2 अलग अलग केस है। अगर दोनों के मकान अलग अलग है, दोनों अलग अलग समय में बने हुए हैं, दोनों अलग अलग फैमिली है, तो आपको भवन भी अलग अलग मानना है। और एक ही फैमिली है लेकिन 2 हिस्से हो रखे हैं, ऐसी स्थिति में आपको भवन तो एक ही मानना है लेकिन जनगणना मकान संख्या आप लोगों को 2 मानना है। अब आप लोग चौथी स्थिति को समझिए। यहाँ पर ऊपर मकान बना हुआ है जहां पर मकान मालिक रहता है और इस मकान के नीचे 3 दुकानें आप लोगों को दिख रही है। एक किराना स्टोर है, एक वस्त्र भंडार है और एक चाय की दुकान है। अब यहाँ पर कितने जनगणना मकान होंगे और कितने जनगणना भवन होंगे? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसको हम लोग पूरे को एक ही बिल्डिंग मानेंगे, यानी कि एक ही भवन मानेंगे। लेकिन जनगणना मकान यहाँ पर हम लोगों को 4 मानना है। यहाँ पर 3 तो दुकानें हो गई अलग अलग और एक ऊपर यहाँ पर जो मकान मालिक रहता है उसका जनगणना मकान हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को 4 जनगणना मकान मानना है। अब जब आप लोग इसकी एंट्री एचएलओ ऐप में करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट वाला ऑप्शन है आवास, सेकंड वाला ऑप्शन है आवास से अन्य उपयोग। तो यहाँ पर आप लोगों को सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, आवास से अन्य उपयोग, और नीचे आप लोगों को उपयोग भी लिखना होगा कि इस भवन का उपयोग किसके रूप में हो रहा है। तो दुकान के रूप में है तो दुकान आप लोगों को लिखना है। तो जब आप एंट्री करेंगे ऐप के अंदर तो जब भवन तो एक ही नंबर डाल देंगे लेकिन जो जनगणना मकान है यहाँ पर 4 हो गए और इन चारों की अलग अलग एंट्री करनी है। सबसे पहले आप लोगों को ऊपर जो मकान मालिक रह रहा है उसकी आप लोगों को एंट्री कर देनी है और उसके जो 34 सवाल आएंगे उन सभी 34 सवालों का जवाब आप लोगों को दे देना है। लेकिन जब आप लोगों इन तीनों दुकानों की एंट्री करेंगे, जब आप लोग तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे दुकान और कार्यालय वाला, तो ऐप के अंदर आगे के सारे सवाल बंद हो जाएंगे। यानी कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक ही पहुंचना है, उसके बाद के सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं अगली स्थिति। यहाँ पर सबसे ऊपर तो रहता है मकान मालिक, यहाँ रहता है और यहाँ पर 2 अलग अलग रूम बने हुए हैं। यहाँ पर पहला वाला किराएदार रहता है और यहाँ पर दूसरा वाला किराएदार रहता है। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, भवन तो आप लोगों को एक ही मानना है लेकिन जो जनगणना मकान है वो आप लोगों को 3 मानना है। एक जनगणना मकान तो उस मकान मालिक का हो जाएगा और नीचे 2 जो किराएदार रह रहे हैं उनके 2 जनगणना मकान हो जाएंगे। तो इसकी एंट्री भी आप लोगों को ऐप में करनी है। अब एक स्थिति यहाँ पर और भी हो सकती है। अब वो स्थिति क्या हो सकती है कि मान लीजिए ऊपर मकान मालिक रह रहा है, नीचे यहाँ पर 2 मकान किराए देने के लिए दे रखा है, लेकिन इन दोनों में से सिर्फ एक में ही किराएदार रह रहा है, दूसरा पूरा खाली पड़ा हुआ, ताला लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मकान संख्या तो 3 ही होगी, लेकिन जब आप लोग इसको एचएलओ ऐप में एंट्री करेंगे तीसरे वाले जनगणना मकान को आप लोगों को बंद बता सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आगे वाले जो सारे ऑप्शन है वो बंद हो जाएंगे। अब जरा इस स्थिति को समझे। यहाँ पर एक रोड जा रही है और रोड के किनारे पर यहाँ पर 3 दुकान बनी हुई है और ये जो 3 दुकान है ये अलग जगह पर बनी हुई है, यानी कि ये मकान के साथ में नहीं है, ये अलग तरीके से दुकानें बनी हुई है। अब इस केस में भी 2 स्थिति बन सकती है। दोनों स्थिति को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यदि इन तीनों दुकानों के मकान मालिक एक ही है तो आप लोगों को एक जनगणना भवन मान लेना है और 3 जनगणना मकान संख्या हो जाएगी। अब मान लीजिए इन तीनों दुकानों के अलग अलग मकान मालिक हैं तो आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग भवन संख्या देनी होगी और अलग अलग जनगणना मकान संख्या भी आप लोगों को देनी होगी। अब इस स्थिति को आप लोग समझिए। ये आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में 100% ही मिलेगी, जिसमें एक मकान मिल जाएगा और इसी के साथ में गाय भैंस बांधने के लिए भी आप लोगों को इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 3 रूम बने हुए और तीनों रूमों में एक ही परिवार रहता है और साथ में यहाँ पर गाय बांधने का ये जो पशुशाला बनी हुई है। तो आप लोगों को भवन तो एक ही मानना है
लेकिन जनगणना मकान आप लोगों को दो मानना है, एक जहाँ पर फैमिली रह रही है, दूसरा जहाँ पर ये घाई बंधी हुई है। अब इसमें भी एक स्थिति यह भी हो सकती है, मान लीजिए ये जो घाई बंधी हुई है, अभी आप लोग इसको आपको देख रहे हैं, यहाँ पर तीनों तरफ दीवारें बनी हुई है और ऊपर टिन शेड लगाया हुआ है। अब मान लीजिए यदि यहाँ पर तीनों तरफ दीवारें नहीं है और सिर्फ टिन शेड ही है, तो क्या आप लोग उसे जनगणना मकान मानेंगे? ऐसी स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर इसको जनगणना मकान नहीं मानना है, क्योंकि हम लोग मकान उस उन्हीं को मानना है जिसके तीनों या फिर चारों ओर दीवारें हो और ऊपर छत हो। यहाँ पर छत तो है, लेकिन यहाँ पर चारों या फिर तीनों ओर दीवार नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप लोगों को इसको अलग जनगणना मकान नहीं मानना है। तो यहाँ पर एक ही भवन हो गया और एक ही जनगणना मकान हो गया। अब आप लोग अपने फील्ड में जा रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों को एक खंडर भवन मिलता है, तो क्या आपको इसको नंबर देना है? बिल्कुल आपको इसको नंबर देना है। इसको जनगणना भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर भी आप लोगों को देना है। लेकिन ऐसी स्थिति में आप लोगों को इसकी एंट्री जो एचएलओ ऐप के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वहां पर आप लोगों को जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन मिलेगा जीरो, यानी कि खाली वाला जो ऑप्शन है, उसमें आप लोगों को सिलेक्ट करना है। और इसके आगे जैसे आप लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, आगे के सारे सवाल, आगे के सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे, यानी कि आगे के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन बंद हो जाएंगे। इसमें आपको आगे किसी भी क्वेश्चन में जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक चीज इसकी और बता देता हूँ कि खाली मकान आप लोगों को किनको मानना है। तो सबसे पहला है ये खंडर स्थिति, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये खाली वाले ऑप्शन में जाएगा। यदि कोई मकान है और किराएदार की उसमें कोई आवश्यकता है, तो उसे आप लोग खाली मान सकते हैं। कोई भवन बना हुआ है जिसमें मरम्मत की आवश्यकता है, वो खाली पड़ा है, तो आप उसको खाली मान सकते हैं। और कोई ऐसा मकान जो खाली पड़ा है और वो खंडर टाइप हो रखा है और उसको गिराने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसको ध्वस्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इसको भी आप लोगों को खाली वाले ऑप्शन में मानना है। और कोई नया मकान बन रहा है और बनने के बाद वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वहां पर अभी कोई लोग रहने नहीं लगे हैं, ऐसी स्थिति में भी आप लोगों को उसको खाली वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। अब अगला वाला रियल केस देखिए, ऐसी स्थिति भी आप लोगों को मिल सकती है। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के पास ही पुजारी रहता है, यानी कि पुजारी की फैमिली यहाँ पर रहती है। अब ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर देखिए मंदिर थोड़ा सा अलग बना हुआ है, तो इस मंदिर को और ये जो पुजारी का जो भवन बना हुआ है, इसको आप लोगों को एक जनगणना भवन मान लेना है। अब ऐसा भी हो सकता है ये जो मंदिर है इस मकान के ऊपर बना हुआ हो और नीचे पुजारी रहता है और ऊपर मंदिर बना हुआ है जिसमें की पूजा होती है। ऐसी स्थिति में भी आप लोगों को एक भवन मानना है और दो जनगणना मकान आप लोगों को मानना है। अब यही स्थिति मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी पूजा स्थल में हो सकती है। जहां पर मंदिर मस्जिद बना हुआ है, वहां पर पुजारी या फिर मौलवी या फिर अन्य को जो पूजा करने वाला जो व्यक्ति है वो उसके परिवार समेत वहां पर रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर दो जनगणना मकान मानना है और भवन संख्या आप लोगों को एक ही मानना है। अब जब आप लोग उसको एचएलओ ऐप में एंट्री करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा पूजा स्थल, यानी कि 8वें नंबर का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों को एचएलओ ऐप में पहले जहां पर पुजारी निवास कर रहा है उसकी एंट्री आप लोगों को कर देनी है, फिर आप लोगों को इस मंदिर वाले ऑप्शन की एंट्री कर देनी है। जैसे आप लोग 8वें नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे पूजा स्थल वाले को, तो आगे के सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। अब आप लोग इस स्थिति को समझिए। अब यहाँ पर एक ईंट का भट्टा बना हुआ है, यहाँ पर ईंटें बनती हैं और यहाँ पर कुछ लोग भी रहते हैं जो ईंट बनाने का काम करते हैं। वो यहीं पर रहते हैं और अलग अलग परिवार के लोग हैं और अलग अलग कमरों में यहाँ पर रहते हैं, खाना भी अलग अलग ही बनाते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करना है, जैसे कि आपके चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पर इस जगह यहाँ पर लगातार मकान बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो भवन संख्या है वो तो एक ही हो जाएगी, और जो जनगणना मकान संख्या है जहाँ पर अलग अलग परिवार रह रहे हैं, आप लोगों को उसके हिसाब से अलग अलग जनगणना मकान आप लोगों को मानना है। अब ऐसे स्थिति में यहाँ पर एक अलग से ऑफिस भी हो सकती है, तो उसको भी आप लोगों को अलग जनगणना मकान नंबर आप लोगों को देना है। और जब आप लोग उसको एचएलओ ऐप में इसकी एंट्री करेंगे, तो ऑफिस वाला ऑप्शन, जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है दुकान और जो कार्यालय वाला ऑप्शन है, वहां पर आप लोगों को उसको चूज करना होगा। ये वाली जो स्थिति है वो भी बहुत सारे प्रगणक साथियों के सामने आ रही है। अब इस स्थिति को आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से समझिए। यहाँ पर देखिए रोड पर 4 दुकानें बनी हुई हैं और भीतर के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मकान बना हुआ है जो कि 4 भाइयों का है। और यहाँ पर ये जो चारों भाई हैं वो अलग अलग रह रहे हैं, यानी कि हर भाई के यहाँ पर 2 कमरे हिस्से में आ रखे हैं। इस प्रकार से इस भवन में यहाँ पर 8 कमरे बने हुए हैं और हर भाई के 2 कमरे हिस्से में आ रखे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भवन संख्या तो एक ही होंगी इन दुकान समेत और जहां पर ये भाई रह रहे हैं इन सभी को, पूरी बिल्डिंग को आप लोगों को एक ही मानना है। लेकिन जो जनगणना मकान संख्या होगी वो कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर अंदर 4 भाई अलग अलग रह रहे हैं,
इसलिए 4 जनगणना मकान तो यहाँ हो गए और इसके सामने ही दुकान भी बनी हुई है और वो भी 4 दुकानें बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में भी आप लोगों को यहाँ पर 4 अलग जनगणना मकान संख्या आप लोगों को माननी है। इस प्रकार से कुल जनगणना मकान संख्या यहाँ पर 8 हो जाएगी, लेकिन भवन एक ही रहेगा। तो इस प्रकार की स्थिति भी बहुत सारे प्रगणक साथियों के सामने आ रखी है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया, यहाँ पर मैंने मकान की संख्या जो ज्यादा ले ली, 8 ले ली, हो सकता है वहां पर 3 ही हो, 2 ही हो, 4 हो। दुकानें भी यहाँ पर मैंने 4 बताई है, तो वहां पर हो सकता है कि एक ही दुकान हो, 2 ही दुकान हो। तो जैसे भी स्थिति आपके सामने आए, आप लोगों को उस स्थिति को आपको समझना है कि बिल्डिंग तो आपको एक ही माननी है और भाई अलग अलग रह रहा है, अलग अलग रसोई, अलग अलग खाना बना रहा है, तो उनको जनगणना मकान अलग नंबर देना है और इन दुकानों को आप लोगों को अलग जनगणना मकान संख्या देनी है। और जब आप लोग एचएलओ ऐप में क्वेश्चन नंबर 7 में आप उसकी एंट्री करेंगे, तो आप लोगों को उसको दूसरा वाला जो ऑप्शन है आवास से अन्य उपयोग वाला ऑप्शन आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा और नीचे जो वास्तविक उपयोग दर्ज करे उस वाला ऑप्शन में आप लोगों को नीचे लिखना होगा कि ये दुकान है वो किस प्रकार की दुकान है, किराने की दुकान है, कपड़े की दुकान है, सब्जी की दुकान है, वो भी आप लोगों को नीचे दर्शानी होगी। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इसको तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। यहाँ पर एक भवन बना हुआ है और इसमें ये पूरी एक फैमिली रहती है और ये सभी फैमिली एक साथ ही रहती है। इसके मम्मी पापा बेटा बेटी है ना, सभी एक साथ में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ही जनगणना भवन हो गया और एक ही जनगणना मकान हो गया। अब इस एग्जाम्पल को आप लोग समझिए। ये एग्जाम्पल हर क्षेत्र में आप लोगों को मिल जाएगा, शहरी क्षेत्र में भी मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र में भी मिलेगा। यहाँ पर एक आदमी आपको खड़ा दिखाई दे रहा होगा। इस आदमी के 3 जगह मकान बने हुए हैं, 2 शहर में बना हुआ है, एक गांव में बना हुआ है और ये फिलहाल अभी गांव में ही रह रहा है। शहर वाले मकानों के अंदर वहां पर खाली है, यानी कि मकान के बाहर ताला लगा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? जब आप लोग सर्वे करने के लिए जाएंगे, हो सकता है कि इस गांव के पास में ही शहर बना हुआ हो और उस शहर में 2 अलग अलग जगह मकान बने हुए हैं। लेकिन अब आपको ये नहीं पता है कि जो 3 मकान बने हुए हैं इसका मकान मालिक एक ही है। आप तो वहां पर गए, वहां पर देखा ताला लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इन तीनों को अलग अलग भवन संख्या देनी है। मकान मालिक तो एक ही है लेकिन अलग अलग जगह बने हुए हैं, आपको एक अलग भवन नंबर देना है। अब स्थिति यह भी हो सकती है कि एक ही व्यक्ति है, उसके उसी गांव में उसी शहर के अंदर 2 या फिर 3 मकान भी बने हुए हो सकते हैं। तो भी आप लोगों को वहां पर 3 अलग अलग जनगणना भवन मानना है और अलग अलग जनगणना मकान संख्या आप लोगों को मानना है। अब यहाँ पर ताला लगा हुआ है, तब आपको 2 प्रकार के आपके ऑप्शन मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। जब आप लोग आवास सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन है आवास, यानी कि ये आवासीय मकान है, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ है, तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कि ये लॉक है। तो आपको ये लॉक है, ये ऑप्शन भी आप लोग सिलेक्ट करना होगा। लेकिन जब आप लोग ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आगे आप लोगों को इसके मोबाइल नंबर डालने होंगे। तो आपके सामने स्थिति यह आ सकती है कि आप इसके मोबाइल नंबर हम लोग कहाँ से लावें। तो यहाँ पर आप 2 प्रकार की स्थिति हो सकती है। यदि आप लोग आवाज सेलेक्ट करेंगे और नीचे लॉक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा। यदि आपके पास मोबाइल नंबर है इस व्यक्ति के, तो मोबाइल नंबर फिल कर दो आस पड़ोसी से पूछकर। अगर नहीं है तो आप लोग उसको खाली वाला ऑप्शन में सेलेक्ट कर दो कि ये मकान खाली है, किराए देने हैं तो खाली है। तो आगे के जो सारे ऑप्शन है सब बंद हो जाएंगे, मोबाइल नंबर भी नहीं मांगेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब हम लोग खाली वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आगे मोबाइल नंबर भी नहीं मांगेगा, लेकिन लॉक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो मोबाइल नंबर मांगेगा और आपको वहां पर मोबाइल नंबर लिखना भी होगा। तो ये वाला जो केस है आप लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार देख कर समझ कर अपने स्तर पर आप लोगों को उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक केस और आता है कि जो हर प्रकरण के सामने 100% आएगा ही आएगा, उसके एचएलबी एरिया में एक कोई गवर्नमेंट ऑफिस तो होगी, सरकारी कर्मचारी का कोई एक ऑफिस तो होगा ही होगा। अब ये ऑफिस किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना कि इस ऑफिस में चाहे कितने भी कमरे बने हुए हैं, आपको इसको पूरे को एक ही जनगणना भवन मानना है और एक ही जनगणना मकान आप लोगों को मानना है। क्योंकि यहाँ पर लोग 10 बजे आते हैं, अपना काम करते हैं और 5 बजे वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर अभी कोई नहीं रह रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर 3 चूज करना है, दुकान ऑब्लिक कार्यालय वाला, यानी कि ऑफिस वाला। जितने भी सरकारी ऑफिस है आपको तीसरे वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर ये दुकान है या फिर ऑफिस है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को तीसरा नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब एक स्थिति यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्थिति है, ये भी किसी न किसी प्रकरण साथी के सामने आती ही आती है। एक बहुत बड़ा स्कूल है और उस स्कूल के परिसर में 2-3 अलग अलग बिल्डिंग बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को चाहे उस परिसर में कितनी बिल्डिंग बनी हुई है, कितने ब्लॉक बने हुए हैं, आपको उसको पूरे को एक ही भवन आप लोगों को मानना है और एक ही जनगणना मकान संख्या आप लोगों को उसको देनी है, चाहे उस परिसर में कितनी ही बिल्डिंग, कितने ही कमरे हो। एक स्थिति ये होगी।
सेकेंड स्थिति आप लोग सुनिए जो कि इंपोर्टेंट है। अब इसी स्कूल के अंदर साइड में यहाँ पर चौकीदार का कमरा बना हुआ है और चौकीदार अपने परिवार से या फिर खुद अकेला वहां पर रह रहा है और खाना बनाकर खा रहा है। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो भवन संख्या है वो तो 1 होगी, लेकिन जो जनगणना मकान संख्या है वो 2 होगा। एक तो स्कूल वाला और एक चौकीदार का कमरा जहां पर उसका परिवार रह रहा है और वहां पर वो खाना पकाकर खा रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें आप लोगों को एक भवन और 2 जनगणना मकान आप लोगों को मानना है। अब जब आप लोग इसकी एंट्री करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, तो आप लोगों को जब स्कूल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आगे के सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। और जब आप लोग दोबारा भवन नंबर डालकर और जो चौकीदार की कमरे की एंट्री आप लोग करेंगे, ऐसी स्थिति में उसको आप लोगों को आवाज से अन्य उपयोग वाला ऑप्शन में सिलेक्ट कर नीचे वास्तविक उपयोग में स्कूल लिखकर आगे के जो सवाल है उसके सवालों के जवाब आप लोगों को देने होंगे। अब आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट स्थिति यह है कि आपके एरिया में यदि कोई शमशान घाट आ रहा है और इस शमशान घाट के अंदर आप लोग जाते हैं तो देखते हैं कि पिलर बने हुए और इस पिलर के ऊपर टीन शेड लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? क्या इसको एक भवन मानेंगे? क्या इसको एक जनगणना मकान मानेंगे? आपको ना तो इसको जनगणना मकान मानना है, ना ही इसको आप लोगों को भवन नंबर देना है, क्योंकि यहाँ पर इसके 4 दीवारी नहीं है। अगर इसके चारों तरफ दीवार बनी हुई होती, ऊपर टीन शेड लगा होता, तो इसको हम लोग एक भवन नंबर और एक जनगणना मकान संख्या मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर छत तो बनी हुई है लेकिन चारों तरफ दीवारें नहीं है, इसलिए इसे आप जनगणना भवन नहीं मानेंगे और ना ही जनगणना मकान नंबर आप लोगों को देना है। यानी कि ना तो ये भवन है ना ही ये जनगणना मकान है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैंने इंपोर्टेंट जो केस है वो सारे केस आप लोगों को यहाँ पर मैंने समझा दिए है। यदि इसके अलावा भी यदि आपके पास में कोई ऐसा कोई केस है, ऐसा कोई स्पेशल केस है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसको भी मैं वीडियो के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा और आपके कमेंट के जवाब भी मैं उसी समय देने की कोशिश करूंगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।